Bismillahirrahmanirrahim. The book is Advanced Civil Engineering Surveying, chapter number 4, lecture number 2, and the chapter is Layout of Structures. Structures का layout. इसके ऊपर हम इस चैप्टर के स्टार्ट में एक लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और इसके इस टॉपिक में लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को हम आज एज ए थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को हमने एज ए प्रैक्टिकली जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है. हम प्रैक्टिकल की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये प्रॉपर मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि कैसे हम जो है वो सेटिंग आउट करते हैं किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो कि एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक एक्सपीरियंस इंजीनियर ही इस काम को कर सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है सेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का सेटिंग आउट का मेथड, कि किस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट को, स्पेशली बिल्डिंग प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने से पहले जब उसका लेआउट करते हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं और आप इजीली किसी भी बिल्डिंग का लेआउट कर सकते हैं. किसी भी बिल्डिंग की लेआउट करने से पहले, सेटिंग आउट करने से पहले बिल्डिंग की जो ड्राइंग्स होती हैं, सबसे पहला पॉइंट, जो बिल्डिंग की ड्राइंग्स होती हैं उनको आपने सही डीपली स्टडी करना है और उसको अच्छे तरीके से समझना है. फिर उसके बाद जब आप जो आपकी साइड होती है, जो जगह होती है जो प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट में जो आपका एरिया है, वो एरिया जिस पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उस एरिया की क्लियरनेस आपने करनी है ताकि जब आप लेआउट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई काम आपके रुकावट का सबब ना बने. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको लेआउट करने से पहले जो ज़रूरी आपके सामान हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो कि आपके उस प्रोजेक्ट में लेआउट से रिलेटेड हैं और वो ज़रूरी हैं, आप उन चीज़ों को पहले कंप्लीट अपने पास पूरा करें. जैसे कि नॉर्मली अगर हम किसी रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट, उनके अगर लेआउट की बात करें तो उसमें हमें लेवल की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके साथ स्ट्रिंग डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, नेल्स की यानी बड़े कील की ज़रूरत पड़ेगी, एरोज, पैग्स, मयरिंग टेप. मयरिंग टेप में कोशिश ये की जाए कि जो हमारे पास मयरिंग स्टील टेप होती है उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उससे एरर जो है वो बहुत कम होता है, यानी उससे हम बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लेआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है 5.1 स्टेप्स ऑफ अ सेटिंग आउट अ बिल्डिंग. यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि सेटिंग आउट के लिए, बिल्डिंग की सेटिंग आउट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसको हम पहले लेक्चर पे डिस्कस भी कर चुके हैं. एंड द फर्स्ट इज़ द लेआउट ऑफ बाउंड्री. याद रखिए कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है उसमें लेआउट का, वो आपने अपनी बाउंड्री को क्लियर करना है, जिसको हम हदूद कहते हैं. वो बाउंड्री आप जब क्लियर करेंगे, उस बाउंड्री का जब आप लेआउट करेंगे तो उसके बाद आप इजीली अपने नेक्स्ट जो आपका लेआउट है, जो कि आपका डिज़ाइन है, जो डिटेल ड्राइंग्स हैं, उसकी मदद से जो आप आगे लेआउट करना चाहते हैं वो इजी होगा. आप डायरेक्ट बाउंड्री का लेआउट किए बगैर जो आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसका लेआउट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि जो आपकी बाउंड्री है आपने सबसे पहले इसको क्लियर करना है. अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो तब भी आपको बाउंड्री क्लियर करनी है, और अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट से मतलब ये कि आपका लिमिटेड एरिया है और उस एरिया की जो बाउंड्री है वही आपके डिज़ाइन का एक हिस्सा है, तो उसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप अपनी बाउंड्री को क्लियर करें. एंड द सेकंड इज पैगिंग आउट ऑन कॉर्नर्स. जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, उनके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपने पैग्स लगाने हैं, यानी पैगिंग आउट, कि आप तमाम कॉर्नर पे नॉर्मली एरो या पैग का इस्तेमाल करें ताकि आपको कॉर्नर्स अपनी बाउंड्री के क्लियर हो जाएं.
द थर्ड इज इरेक्टिंग प्रोफाइल। इसमें पहले भी मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं कि इरेक्टिंग प्रोफाइल कुछ क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम प्रैक्टिकली भी इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पर अगेन बता दूं कि इरेक्टिंग प्रोफाइल, आगे हमारे पास एक इसकी एक इमेज भी है, पिक्चर भी है, जिसमें हमने डिस्कस करना है एक बिल्डिंग के लेआउट के हवाले से। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है जो कि हम खुद बना सकते हैं, कोई दरख्त भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी वो रुकावट इतनी जल्दी हट नहीं सकती। दरख्त को है तो दरख्त को इतनी जल्दी आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते। अगर आप खुद नहीं हटाना चाहते तो वो दरख्त कायम है। कोई पोल हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, तो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है जो कि आपके एज अ प्रोफाइल काम कर सकती है। अब बेसिकली प्रोफाइल है क्या चीज़, कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके लेआउट में, सर्वे में आपकी जो पैमाइश होती है उसको अगेन मैयर करने के लिए, दोबारा रीचेक करने के लिए आपको मदद दे। इसके ज़रिए आप दोबारा रीचेक कर सकते हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर शो करना चाहूँगा B1, B2, जबकि ये जो कॉर्नर है ये B है, A1, A2, जबकि ये जो कॉर्नर है ये A है, एंड सेम एज इट इज ये C1, C, इसी तरह यहाँ पर G1, G2, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके जो कि आपको मुख्तलिफ कॉर्नर्स के साथ, पैरेलल लाइंस के साथ नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ एजेस पे, कॉर्नर्स पे। अब ये आपके प्रोफाइल्स हैं, इनको आप कहते हैं इरेक्टिंग प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स लगाना। देखिए, जब आप लेआउट कर लेते हैं, आप प्लास्टिक पेरिस के ज़रिए, आप लाइम के ज़रिए जब निशान लगाते हैं, अपनी इस बाउंड्री को क्लियर करते हैं, फिर सेंटर लाइन इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आप जो आपकी विड्थ होती है फाउंडेशन की, उसके मुताबिक जब आप उसकी एक्सीवेशन करते हैं, तो आपके काम के दौरान आपकी अलाइनमेंट, आपकी डायमेंशंस, ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, वो नॉर्मली चेंज हो भी जाती हैं। आप जब उस काम को जब दोबारा रीचेक करते हैं, जो काम हो चुका होता है एक्सीवेशन का, तो अगर उसमें आपके प्रोफाइल्स नहीं बने होते तो आपको वो दोबारा जो है पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड रिवाइज करना होता है लेआउट का। इन प्रोफाइल्स का, यानी जो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो निशानी के तौर पर, जो डायमेंशन के लिए आप स्पेसिफिक पॉइंट्स जो रखते हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि जो आपको मालूम होते हैं, आप अपनी ड्राइंग में मेंशंस करते हैं कि ये हमारे पैरेलल लाइंस के साथ पॉइंट्स कितने फासले पर हैं। जब वो आप एक्सीवेशन वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप उन डायमेंशंस के हिसाब से इसको रीचेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल इस लाइन की देता हूँ, A1 और B1 जो आपके प्रोफाइल्स हैं, इस लिहाज से लाइन AB की। अब देखिए, लाइन AB जो है इसकी एक्सीवेशन हो चुकी है। इसकी एक्सीवेशन से पहले हमने दो प्रोफाइल्स बनाए, A1, B1, और मैं लेट्स सपोज इनकी डायमेंशंस आपको बताता हूँ कि ये 10 फीट और 10 फीट के फासले पर आपके प्रोफाइल्स मौजूद हैं। जब अगेन हम एक्सीवेशन करने के बाद अपनी इस AB लाइन को रीचेक करना चाहेंगे, तो हमारे पास अगर ये अपनी अलाइनमेंट से चेंज हो जाती है, अपनी मेजरमेंट से ये ज़्यादा एक्सीवेशन है या कम एक्सीवेशन है, तो हम अपने इस प्रोफाइल्स के ज़रिए इसको चेक भी कर सकते हैं और दोबारा एक्यूरेट आप अपनी डायमेंशन के मुताबिक काम शुरू भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके ये जो प्रोफाइल्स हैं, ये जब तक आपका काम हो रहा है, ये आपके लिए परमानेंट प्रोफाइल्स हैं जो कि कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। वो आपका चाहे खुद बनाया गया एक छोटा सा कॉलम हो सकता है, चाहे वो कोई पोल हो, कोई टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, या कोई ट्री भी हो सकता है, जो कि आपको काम में एज अ प्रोफाइल मदद भी दे। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, इरेक्टिंग प्रोफाइल। आप प्रोफाइल्स लगाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं। द फोर इज यूजिंग और यूज ऑफ स्ट्रिंग फॉर सेंटर लाइन। आप जब प्रोफाइल्स बना लेते हैं, मैं अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं, देखिए बाउंड्री आपकी क्लियर है, ये जो ऑब्जेक्ट लाइन आपको शो हो रही है, ये बाउंड्री आपकी क्लियर है। फिर उसके बाद इरेक्टिंग प्रोफाइल मेथड होता है, आप तमाम कॉर्नर्स के लिहाज से जहां पर ज़रूरी होता है वहां पर आप अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं।
फिर उसके बाद आप सेंटर लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि जब आप एक डोरी यानी स्ट्रिंग के जरिए जो आपकी फाउंडेशन होती है उसकी जो टोटल डायमेंशन होती है, सपोज कि हम अगर कहते हैं कि 2 फीट की हमारे पास इस बिल्डिंग की अगर कोई फाउंडेशन है, ये 3 फीट की है, ये 4 फीट की है, तो उसकी सेंटर लाइन के लिहाज से हम डायमेंशन को कहेंगे कि हमारे पास अगर 4 फीट वाली है फाउंडेशन तो सेंटर लाइन से 2 फीट इस तरफ हो जाएगा और सेंटर लाइन से 2 फीट इस तरफ हो जाएगा। अब ये जो सेंटर लाइन होगी इसकी मदद से हम इसके लेआउट को करने के बाद इसकी एक्सीवेशन करेंगे और यही सेंटर लाइन के जरिए हम फिर बाद में दोबारा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर रीचेक करना चाहेंगे अपने प्रोफाइल्स के जरिए तो हम रीचेक भी कर सकते हैं। तो सेंटर लाइन यानी हम सेंटर लाइन बेसिकली जो ड्रा कर रहे हैं वो सेंटर लाइन कोई निशान नहीं है, बल्कि वो आपकी जो स्ट्रिंग है, डोरी है, जो रस्सी है, वो आपकी सेंटर लाइन का काम देगी और इस डोरी की मदद से आपने दोनों साइडों पे यानी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइन जो होती है लेआउट की, वो आपने बाकायदा निशान लगाना है, लेआउट करना है और उसके बाद उसकी एक्सीवेशन होती है। द 5 इज लेआउट, यानी आप जब डोरी लगा लेते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, डोरी लगाने के बाद हम उसका लेआउट करते हैं यानी निशानात लगाते हैं, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। रीचेक पैरेलल लाइंस, अभी जो कि हमने प्रोफाइल्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगेन जो हमारे प्रोफाइल्स होते हैं, इन प्रोफाइल्स के जरिए हम अपनी पैरेलल लाइंस को चेक करते हैं। ये प्रोफाइल्स जो हैं ये हमें मदद देते हैं इनको क्लियर करने में। जो हमारी सेंटर लाइन के मुतवाजी यानी जो पैरेलल जो लाइंस हैं, जिनको हम उनकी विड्थ के बराबर, उनकी ब्रेथ के बराबर निशानात लगाकर यानी लाइम के जरिए या प्लास्टिक पेरिस के जरिए इसकी मदद से लगाते हैं और ये हमारे जो हैं पैरेलल लाइंस जो हैं ये प्रोफाइल के ज़रिए ही रीचेक की जाती हैं। और अगर आपके इसमें कोई एरर हो डायमेंशन के लिहाज से, एक्सीवेशन के लिहाज से, तो काम शुरू करने से पहले आप इनको क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर आप अपने स्ट्रक्चर का, सब स्ट्रक्चर का काम शुरू करते हैं। तो ये प्रोफाइल जो है आपको हर लिहाज से काम में मदद देते हैं, आपकी सेंटर लाइन को ड्रा करने में, आपकी रीचेकिंग को, जो कि आप सेटिंग आउट के तौर पर जो काम करते हैं उसको रीचेक करने के लिए। उसके अलावा जो आपकी लाइंस होती हैं, जो आपकी दीवारें आप कह सकते हैं, जो बुनियादें होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, उनकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि आपके प्रोफाइल्स के पैरेलल होती हैं, इनको आप इनकी मदद से रीचेक कर सकते हैं, इनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इनकी डायमेंशंस में जो एरर हो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। आगे नंबर 7 पॉइंट है रीचेक यूजिंग 3-4-5 मेथड। ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम ये प्रैक्टिकल में भी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। 3-4-5 मेथड हमारा राइट एंगल ट्राइंगल मेथड होता है किसी भी बिल्डिंग के लेआउट में, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर लेआउट में, किसी भी सर्वे में इस्तेमाल होने वाला ये नॉर्मली कॉमन मेथड है हमारा। और 3-4-5 मेथड में हमारे पास 3-4-5 जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की डायमेंशंस होती हैं और इसकी मदद से हम जो है अपनी जो लेआउट में जो लाइंस होती हैं उनको राइट एंगल पे आप जो है वो लेआउट के तौर पर निशान लगाते हैं, उनको ड्रा करते हैं ज़मीन के ऊपर। और ये आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है बिल्डिंग के अंदर, जो कि लेआउट में इस्तेमाल होता है और उसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये तमाम चीज़ें जो आज आपको थ्योरेटिकली पढ़ाई गई हैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकायदा प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा।